नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सेर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री मोदी ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर एमोन के साथ मुलाकात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और कौशल में भारत की प्रगति पर चर्चा की। सूडान के अल फशर में विस्थापितों के आवास पर ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए। और दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज के 4 विकेट पर 140 रन, भारत को एक 378 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सर्जियो गोर का कार्यकाल भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सर्जियो गोर के साथ भारत अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर को उनके नए उत्तरदायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी सर्जियो गोर से भेंट की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके बीच भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं पर उपयोगी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समेकित भविष्य को आकार देने वाली प्रौद्योगिकी निर्मित करने की बेजोड़ प्रतिभा और श्रेणी की पेशकश कर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर एमोन से मुलाकात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और कौशल में भारत की प्रगति पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशन की दिशा में क्वालकॉम की वचनबद्धता की सराहना की। क्वालकॉम सेमीकंडक्टर और वायरलेस दूरसंचार उत्पादों की डिजाइनिंग तथा विनिर्माण के लिए जाना जाने वाला अमेरिका का एक बहुराष्ट्रीय निगम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एंथ्रोपिक के विस्तार का स्वागत किया और कहा कि वे प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए एआई का उपयोग करने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना सोमवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में श्री खुरेलसुख उखना की ये पहली भारत यात्रा है। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। श्री उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भी उनसे मुलाकात की संभावना है। इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद कल से भारत की यात्रा पर होंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगे, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। वे निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी भेंट करेंगी। उनकी यात्रा हाल ही में उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा के हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को और सुदृढ़ करना भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल से इजरायल और मिस्र की यात्रा पर होंगे। ये यात्रा हमास और इजरायल के बीच हाल ही में युद्ध विराम समझौते के बाद हो रही है। यात्रा के माध्यम से श्री ट्रंप
क्षेत्र में शांति स्थापना में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। इस समझौते में 28 शवों की वापसी भी शामिल थी। श्री ट्रंप के इजरायली संसद को संबोधित करने और छोड़े गए बंधकों से मिलने की संभावना है। श्री ट्रंप ने युद्ध विराम को एक बड़ा समझौता बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। युद्ध विराम से 2 साल से चल रहा संघर्ष समाप्त हुआ है। ये संघर्ष हमास के 2023 में किए गए हमले से शुरू हुआ था। इस हमले में 1000 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सूडान के अल फशर में एक विस्थापन आश्रय स्थल पर ड्रोन हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। अल फशर की प्रतिरोध समिति ने कहा है कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने एक विश्वविद्यालय के भीतर स्थित दार अल अरकम शिविर पर 2 ड्रोन और 8 तोपों से हमले किए। आरएसएफ ने पिछले 17 महीनों से अल फशर को घेर रखा है और दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना के आखिरी गढ़ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। शहर में भुखमरी और बीमारी फैल गई है। आरएसएफ और सूडानी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच मतभेद 2023 से हैं। इनमें सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता इस महीने 1 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है। ये 4 विकसित यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचस्टाइन के साथ देश का पहला मुख्य व्यापार समझौता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि समझौता देश के आर्थिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदारियों में से एक है। यह व्यापार समझौता विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा और प्रौद्योगिकी तथा स्थिरता में सहयोग को बल देता है। इस समझौते के अंतर्गत EFTA 92% से अधिक टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतें दे रहा है, जो भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करता है, जिसमें गैर कृषि वस्तुएं और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं। EFTA की बाजार पहुंच गैर कृषि उत्पादों के 100% और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतों को कवर करती है। भारत ने 82% से अधिक टैरिफ लाइनों पर पहुंच का विस्तार किया है, जो EFTA निर्यात का 95% से अधिक है। यह समझौता अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी प्रदान करता है। इस निवेश के माध्यम से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी बनेंगे। भारत के लिए TEPA एक व्यापार समझौते से कहीं अधिक है। यह समान विचारधारा वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक विश्वास का एक साधन है। आनंद कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर कोरिया ने कल एक सैन्य परेड में अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हाओसोंग 20 का प्रदर्शन किया। परेड की अध्यक्षता उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने की। परेड में रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव सहित कई अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस मिसाइल को उत्तर कोरिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सामरिक हथियार माना जा रहा है। ये अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है। ये घोषणा अबू धाबी में विश्व संरक्षण कांग्रेस में हुई। ये सदस्यता जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए आर्मेनिया की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आर्मेनिया के पर्यावरण मंत्री हेम्बार्ड जुम माटेवोस्यान ने कहा है कि इस संघ के माध्यम से आर्मेनिया को वैश्विक विशेषज्ञता, नवीन उपकरणों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी तक पहुंच प्राप्त होगी। इसकी मदद से आर्मेनिया अपने संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता 2026 में जैव विविधता पर कन्वेंशन COP17 की मेजबानी की तैयारियों का समर्थन भी करती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने 518 रन पर अपनी पारी घोषित की थी। भारत को अब भी 378 रन की बढ़त हासिल है। भारत 2 मैचों की इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने श्रीलंका को 254 रन का लक्ष्य दिया था। विश्व कप में विशाखापट्टनम में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सेर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री मोदी ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर एमोन के साथ मुलाकात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और कौशल में भारत की प्रगति पर चर्चा की। सूडान के अल फशर में विस्थापितों के आवास पर ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए।
और दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज के 4 विकेट पर 140 रन। भारत को अब भी 378 रन की बढ़त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।